नमस्कार सर, यात्रा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चंदौली से अपराधियों का खौफ समाप्त करने के लिए चंदौली जिले की पुलिस एक्शन में ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर। एक रात में 3 एनकाउंटर, 4 बदमाश सहित एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां जनपद के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के दौरान एक ही रात में 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में घायल चारों अपराधियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहला मुठभेड़ सदर कोतवाली क्षेत्र में कटसेल मोड़ के पास बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़, जिसमें एक मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और एक फरार हो गया। दूसरा मुठभेड़ सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जहां पहले मुठभेड़ के दौरान फरार बदमाश के साथ सकलडीहा कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हुई, जहां बदमाश पुलिस के गोली का निशाना बना और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरा मुठभेड़ धानापुर के शहीद गांव के नहर पुल के पास मथुरा वाली रोड पर हुई, जहां बलुआ पुलिस द्वारा सूचना पर धानापुर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को रोकने के लिए कहा, पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें एक आरक्षी के हाथ में गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो में देखें इस ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद एसपी ने क्या कहा। सर, यात्रा न्यूज़ चंदौली से मूर्धारी सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। सर, ये किस तरह से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, कितने बदमाशों को पकड़ा गया है? देखिए, आज शाम को हमें सूचना मिली थी कि 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर चंदौली में आएंगे और आज यानी सोमवार को वो एक किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बात पर पूरे जनपद में चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इन चारों को गिरफ्तार किया गया है चोटिल अवस्था में, जिन पर जब ये फायरिंग कर रहे थे तो ये इन जवाबी फायरिंग इन पर हुई है। साथ में ही कैश भी बरामद हुआ है, जो लगभग 2 लाख के करीब है कुल मिलाकर के इन सभी से। इनमें से 4 में से 3 लोग इनामिया हैं, 2 पर 25-25 हज़ार का इनाम है और 1 पर 20,000 रुपये का इनाम है। और इन पर लगभग 3 दर्जन मुकदमे अलग अलग जनपदों में दर्ज है। सर, ये एनकाउंटर पूरी रात चला है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह से अंजाम दिया गया एनकाउंटर को? देखिए, जैसे मैंने बताया कि शाम को जब ये सूचना मिली, क्योंकि कल इस गैंग के कुछ मेंबर्स को हमने पकड़ लिया था, तो उनके द्वारा हमको सटीक सूचना मिली और टेक्निकल सर्विलांस भी हम लगा सके। इस पर हमको ये पता लग गया था कि ये लोग आज यहाँ आएंगे, रात में रुक करके और सुबह फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इस पर हमने चेकिंग करी और चंदौली थाना क्षेत्र में जब ये दोनों मोटरसाइकिल आ रही थी, जब वहाँ इंस्पेक्टर के द्वारा रोका गया तो एक मोटरसाइकिल पीछे मुड़ करके भाग गई, उस पर सवार दोनों लोग भाग गए और दूसरी मोटरसाइकिल पे जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। उसमें से एक जो बदमाश था उसको उसी समय वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसको गोली लगी है। जो दूसरा बदमाश था वो पैदल खेतों के रास्ते भाग गया था। तब जो चेकिंग हमारी चल रही थी बदस्तूर, वो दूसरे थाना क्षेत्र सकलडीहा में जो घटनास्थल है उससे दूसरी जगह लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर उसको पैदल जाते हुए पकड़ लिया गया। तो उसने भी पुलिस पार्टी पर फायर किया, जो कि गोली BP जैकेट में लगी है, बुलेट प्रूफ जैकेट में थानाध्यक्ष के। उसके पास से कैश और पिस्टल इत्यादि बाकी खोखे भी बरामद हुए हैं। इसके बाद भी जो चेकिंग थी वो अनवरत जारी रही और जो दूसरी मोटरसाइकिल थी, जो कि एक सफ़ेद अपाचे थी, उसकी जब चेकिंग की गई तो वो थाना क्षेत्र बलुआ में देखी गई। फिर वहाँ से उसका पीछा किया गया तो थाना क्षेत्र धानापुर के अंतर्गत उसको घेर करके दोनों लोगों को रोकने की जब कोशिश की गई तो दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को फायर शॉट इंजरीज है। धानापुर में हमारा कांस्टेबल है रुपेश दुबे, जिसने बहादुरी का परिचय देते हुए इनको रोकने की कोशिश की। उसको चोट लगी है, वो फिलहाल खतरे से बाहर है। सर, ये क्या मॉडस ऑपरेंडी था, ये किस तरह के वारदात को अंजाम दिया करते थे? ये जो गैंग है, ये गैंग एक तरीके से ग्राहक सेवा केंद्र को टारगेट कर रहा था पिछले कई महीनों से और अलग अलग जनपदों में घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इनका यही मोडस ऑपरेंडी था कि सुबह के समय जब ग्राहक सेवा केंद्र खुलता है उस समय वहाँ पहुँच करके पहले से रेकी कर लिया करते थे और वहाँ पहुँचकर जैसे ही कैश लेकर के जो ग्राहक सेवा केंद्र का स्वामी होता है जब वो जाता था तो उससे उसी समय ये घटना कर लिया करते थे। इनकी ये भी खासियत थी कि ये ट्रिगर हैप्पी
लोग हैं, ये बहुत जल्दी थोड़े से भी विरोध होने पे गोली चला देते हैं। तो इस वजह से ये एक सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही थी, तो इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया।